नमस्कार दोस्तों, आपका एडीपी टीवी न्यूज़ में स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनोखे और अपनी बातों को जो है कविता के माध्यम से, लेखक के माध्यम से और ये अपने जो है उन लेखनी के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। और वो बातें रखने के लिए ये विभिन्न प्रकार के जो मंच होते हैं वहाँ से कविता के माध्यम से उसका पाठ करते हैं और अपनी बातों के जनता के बीच में ले जाते हैं। और ऐसे जो शख्सियत हैं वो बहुत ही समय से लेखन कार्य में और बिजनेस में लगे हुए हैं। और उनका नाम है श्री विश्वनाथ मौर्य अकेला जी हैं, जो कि एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और आकर के दिल्ली में अपना बिजनेस शुरुआत करी है और एक अच्छे मकाम पर है। और हम उन्हीं से आपसे बात कराने जा रहे हैं, श्री विश्वनाथ मौर्य अकेला जी। सर, सबसे पहले आपका एडीपी टीवी न्यूज़ में स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला। भाइयों, सबसे पहले मैं एडीपी न्यूज़ का जो है कि धन्यवाद दूंगा। देर नहीं होती है, इसके लिए कहीं से कॉलेज नहीं बने होते। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो एक कवि और लेखक को मिलती है। हर कोई कविता नहीं लिख सकता, हर कोई किताब नहीं लिख सकता, तो ये तो स्वाभाविक गुण होते हैं। और हम इसको अपने जीवन में एक अलग छवि देते हैं और बिजनेस को एक अलग छवि देते हैं। बिजनेस तो हमारा आजीविका है, यह हमारा कविता लिखना और किताब लिखना है हमारा शौक है। सर, जिस तरह से जो है एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है आपने जो है दिल्ली का सफ़र की शुरुआत करी, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो है कि पढ़ाई के साथ साथ में एक लेखन के क्षेत्र में आपकी जो है किस तरह से उसकी तरफ आपकी जो है रुचि उत्पन्न हुई और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक्चुअल में मैं बचपन से ही जो है कि गीत गाता रहा, दूसरे कवियों की कविताएं भी गाता रहा। स्कूलों में जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे तो हमारे टीचर लोग जो है कि हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित करते थे। गाते गाते मेरे को ऐसा लगा कि यार हम तो खुद भी लिख सकते हैं, हम खुद भी मतलब अगर हम खुद गा सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा मिली और मैंने कई कवियों की कविताएं सुनी, उसे पढ़ी और उसको मंचन किया उस कविताओं का, और हम वहाँ से अपनी शुरुआत की। सर, सबसे पहले जो आपकी रचना थी उसका कविता थी या किसके माध्यम से जो रचना थी आपने जो लिखा था वो क्या था? हमारी पहली कविता थी कृषक। हमने किसानों को देखा। एक्चुअल में हम गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, हमने गांव के परिवेश में पले बढ़े हैं, तो गांव की भाषा में हम ज़्यादा लिखते थे। लेकिन जब दिल्ली आए तो खड़ी बोली में लिखना शुरू किए। नहीं, ज़्यादातर मेरी कविताएं, ज़्यादातर मेरी कहानी भोजपुरी में लिखी गई। भोजपुरी और हिंदी दो भाषाओं में? हाँ, दो भाषाओं में हमारी कविता और कहानी पढ़ने को मिलेगा, जो एक गांव के दर्द को उकेरता है। और जब जब राजनीतिक घटनाएं, धार्मिक घटनाएं जैसी जैसी भी घटी, हम उसके आधार पर कविताओं का संरचना करते थे और उसे हमने अपनी किताबों में संकलित किया है। एक कवि जो है, जो वर्तमान में विभिन्न घटनाएं हैं वो अपने कविता के माध्यम से ही जो है वो दर्शक के बीच में ले जाते हैं और बताते हैं। तो इसके बाद में जो है जैसे कृषक में जो किसानों की समस्याओं को आपने जो है उसमें दर्शाया एक कविता के माध्यम से। उसके बाद में जो है आपकी जो है और जो लेखन का कविता और आपका जो है जो मंचन कविताएं आप करते रहते हैं, और साथ में जो है किताबें लिखने का शौक़ कैसे हुआ? किताब लिखने का शौक़ तो बताया आपको कि मैं बचपन से ही 10वीं क्लास से ही लिखता आ रहा हूँ। और हमारे स्कूलों में जो पत्रिकाएं निकलती थी उसमें हमारी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। और ये जब दिल्ली आया तो अनेक पत्र पत्रिकारों, अखबारों और जो है कि लोगों से जुड़ा, तो मेरा जो है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा और मैं आज भी जो है कि उस कार्य को अनवरत चला रहा हूँ। आप जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो है, अखबारों में जो है आप किन किन पदों पर रहे अभी तक? मैं ज़्यादातर उसे संपादक के पोस्ट पे रहा हूँ और संपादकीय किया हूँ और अच्छा किया हूँ। खबरों का सफ़र है, नेशन केयर है,
स्वतंत्र पत्रिका है, और जो है कि टाइम पास पत्रिका है, पंजाब केसरी है, नवभारत टाइम्स वगैरह में भी हमारे कुछ न कुछ कविताएं इसमें प्रकाशित होती हैं। सर अभी जो है आपकी जो है कुछ किताबें हैं जिसमें कि जो है उसमें कविता का संग्रह है। आपने अपने जो विभिन्न प्रकार के जो विषय है उन विषयों पर आपने जो है अपनी जो दर्द भरी वो समस्याएं हैं उन सबको एक कविता के माध्यम से जो है कि उसका एक पुस्तक का निर्माण किया है। आपने एक पुस्तक के रूप में जो है अपनी कविता का संकलन करके जनता को दिया है। वो जो आपकी जो कविताएं हैं वो बुक है, किताब है, उसके बारे में बताइए। हमारी किताबों में ज़्यादातर गज़ल हैं, भजन है, गीत है, दोहे हैं, छंद है। इस रचना को हमने जो है कि लिखा है, और कुछ कविताएं हमारे जो है कि दर्द भरी बहुत ज़्यादा किताबें, और ज़्यादातर जो है कि हमने जैसे भ्रूण हत्या है और जो है कि मजदूरों का शोषण होता है, तो इस पे हमारी कविताएं आधारित हैं। समाज में जो हमारे बुराइयां हैं, जो लोग शोषण करते हैं, उस पर हमारी कविताएं ज़्यादातर लिखी गई हैं। आपकी जो किताबें हैं और जो प्रसिद्ध जो आपकी किताबें और कविताएं हैं जो संकलन हुआ है, उन कौन कौन सी किताबें हैं जो हमारे दर्शक उसको लेकर के जो है पढ़ सकें और आपको बारे में और जान सकें? हमारी किताबें अभी तो 3 प्रकाशित हुई हैं, कविता कानन, और बूथ से सागर की ओर, और गागर में सागर की ओर। गागर की सागर की ओर जो है कि एक काव्य संकलन है, और गागर में और जो है कि बूथ से सागर की ओर एक कहानी, नाटक और एकांकी का संग्रह है। सर वो किताबें हैं आपके पास, तो हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। ये हमारी किताब है बूथ से सागर की ओर, एक कहानी, नाटक और लेख का संग्रह है। और दर्शकों ये दूसरी कविता है मेरा गागर से सागर की, गागर में सागर। ये हमारा काव्य संग्रह है। इसमें अनेक कविताएं हैं, कम से कम जो है कि 400 कविताएं इसके अंदर समाहित हैं। तो सर दर्शकों आप लोग भी जो है अगर आप जो है इनकी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप भी जो है बाज़ारों में इनकी ये किताबें जो है उपलब्ध हैं, और अक्षर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप जो है ले सकते हैं। और इनको जो है विश्वनाथ मौर्य जी ने, अकेला जी ने इसमें करीब 400 से ज़्यादा जो है एक कविता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो विषय है उन पर इन्होंने अपनी जो है एक लेखनी के माध्यम से इन्होंने जो है दर्शाया है। और किस तरह से जो है उसमें हम देखते हैं कि जो है एक हर एक समाज के ऐसे टॉपिक, चाहे वो वर्तमान समय में जो है आजकल के जो युवाओं की सोच है उस पर, या जो पुरानी जो हमारे पास पीढ़ियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं उस पर लेकर के, और वर्तमान में दोनों में एक सामंजस्य किस तरह से बिठाया है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आ गया है, वो सारी चीज़ें आपको इन किताब मिलेगी। सर आपको बहुत सारे जो है विभिन्न प्रकार के जो है मंचों पर जो है सम्मान मिला हुआ है। अभी तक आपको जो है किस तरह का सम्मान मिला हुआ है? वो हमें शब्द साधक के सम्मान से, सरस्वती रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है कई मंचों पे। ये विज्ञान भवन में भी हमें जो है कि सम्मान मिला था कविता पाठ के लिए, और दूसरा सम्मान हमें मिला था ये भी कविता पाठ के लिए, गांधी प्रतिष्ठान फाउंडेशन में हमको ये मिला था। और तीसरा हमें प्रमाण पत्र मिला था विश्वनाथ मौर्य खबरा सफर और लेसन केयर के नाम से। तो दर्शकों हमने देखा कि जो है विश्वनाथ मौर्य जी ने, अकेले जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक समाज के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ा है इन्होंने, और जिसके लिए जो है इनको विभिन्न संस्थाओं से और समाज के जो है बड़े बड़े जो अखबार हैं उन लोगों ने भी जो इनकी कविताओं को सराहा है, और इनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से भी जो है इनको सम्मानित किया है। सर इन सभी के साथ में जो है एक बिजनेस में भी जो है एक बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और बिजनेस का सफ़र और कविता का संपर्क जो इस तरह से होता है, एक कवि दोनों चीज़ों को सामंजस्य किस तरह से आप बैठा पाते हैं समाज में? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कविता लिखना मेरा शौक़ है, और बिजनेस तो आजीविका के लिए है। इससे हमारी जीवन रोटी चलती है, क्योंकि हम कहीं जो है कि नौकरी नहीं करते थे, और करते थे तो बहुत कम तनख्वाह वगैरह मिलता था। तो हमारा ध्यान ये आया कि हम क्यों ना अपना स्वरोजगार शुरू किया जाए और जो है कि उससे तरक्की किया जाए। आज हम जो है कि कॉस्मेटिक के क्षेत्र में अपना मुकाम देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि इससे ही हमारे
परिवार का भरण पोषण होगा। सर, आने वाले समय में जिस तरह से हम देखते हैं आज के समय में जो है आजकल राजनीतिक बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आप राजनीति में ऐसी कौन सी कविताएं हैं जो आपने लिखा और जो है समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं आप? राजनीति में तो उछाल आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसी घटनाएं घटती हैं उसी हिसाब से हमने कविताओं पर रचना किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। हमेशा परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियाँ बदलती रहती हैं, लोग दल बदल कर लेते हैं। तो यह कोई मतलब एक फ्रेम में हम फिक्स नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। सर, आजकल जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं समाज में जो है एक इस समय एक धर्म का वो एक है चल रहा है कि पूरे देश में धर्म और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कभी सनातन धर्म कभी धर्म, और इस तरह के जो है लोकतंत्र में को जो है उसमें जो है एक सेट किया जाता है धर्म को भी लेकर के। एक इन सब चीज़ों को देख करके कवि के रूप में जो है आप जो है इसको कैसे देखते हैं? कई लोगों ने ऐसा कहा कि बिना जो है कि राजनीति बिना धर्म के विधवा हो जाएगी। कई लोगों ने इस तरह से शब्द प्रयोग करते हैं कि जैसे अगर धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति नहीं चलेगी। हम कहते हैं कि बिना राजनीति के धर्म नहीं चलेगा। धर्म से क्या उसको सामाजिक लोगों को, गरीबों को, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको नौकरी थोड़ी मिलती है धर्म से। अगर मंदिर बन जाता है तो मंदिर में कम लोगों को, जो वहाँ के ट्रस्टी होंगे उनको ही उसका लाभ मिलता है, अन्य लोगों को लाभ तो मिलता नहीं। हमारे हिसाब से धर्म से मंदिर जाने से सबको नौकरी तो मिलने से रही। तो हमारे हिसाब से राजनीति जो है कि देश को बदल सकता है। राजनीति में ही पावर है, राजनीति में ही ताकत है। अगर पावर नहीं होता तो सारे साधु संत आज क्यों चुनाव लड़ते, आज क्यों संसद भवन में और क्यों विधायक बनते, क्यों सांसद बनते? अगर वन में ही रह के अगर धर्म का काम होता तो राजनीति में क्यों आते? ये कहने वाले झूठ बोलते हैं कि धर्म से सब कुछ होता है, धर्म से कुछ नहीं। धर्म सिर्फ लड़वाता है आपस में। हमें मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। अगर मजहब अगर ना हो तो लोग लड़ेंगे नहीं। एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। एक तरफ कहते हैं कि ईश्वर कण-कण में है, फिर इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जो है कि चर्च बनाने की क्या जरूरत है? सब कहते हैं ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है तो जरूरत क्या है इतना धर्म वरम बनाने के लिए, लड़ने के लिए आपस में? सिर तो इंसान का फूटता है ना। मंदिर और मस्जिद अगर जो भी बना है, चर्च बना हुआ, ईंट गारे से बना हुआ है, लेकिन मरता तो इंसान है ना। खून बहाने का क्या फायदा है? एक कहने वाले झूठ बहकाते हैं, उसमें चंद लोग जो है कि धर्म और मंदिर का फायदा उठाते हैं, बाकी लोग बेगुनाह मारे जाते हैं। और बच्चों को उससे नौकरी नहीं मिलती, बच्चों को उससे शिक्षा नहीं मिलती। बच्चों को क्या, एक हम जो है कि उनको बांध के रखा कि घंटा बजाओ। अरे घंटा बजाने से अगर सब कुछ मिलता है, IAS IPS बन जाता तो घंटा ही बजाता रहता, फिर किताबें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और जो है कि 14-15 साल 20 साल बच्चा बर्बाद करता है अपना। तो अगर धर्म ही सब कुछ कर देता तो विद्यालय, विश्वविद्यालय क्यों बने, किस लिए बनाएंगे? अगर यही सब इलाज कर देता तो हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत है? तब हॉस्पिटल में तो मंदिर ही सब सही कर देता। बाकी ये सब झूठ है, हम ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करते, ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये ज़्यादा भेदभाव पैदा करता है। ऊंच नीच जो है कि छुआछूत का भेदभाव पैदा करता है। अगर धर्म एक जैसा ही होता, अगर सनातन धर्म को मान लेते कि सबसे श्रेष्ठ है, तो इतना धर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं। सर, आप जो है कि हमारे दर्शकों को जो है कविता के माध्यम से जो है वर्तमान परिवेश में जो इस तरह की जो हम आपके ऐसी कौन सी जो प्रसिद्ध है जो कि आप हमें एक कविता के माध्यम से जो है हमारे दर्शकों को आप जो है एक बताना चाहते हैं, और कविता के माध्यम से उनको कुछ बताइए। एक तरफ लोग कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दो, आखिर हम संस्कार कहाँ से सीखें? इस पे हमारी एक कविता है, आखिर संस्कार कहाँ से सीखें। एक छोटी सी कविता है, सुनाता हूँ आपको। अपनी व्यथा कहोगे किससे, सभी स्वार्थी लोभी हैं, जिसमें हो विष पीने की क्षमता, वही तपस्वी त्यागी जोगी है। अपने उदर की खातिर तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, परोपकार करने की खातिर फलदार वृक्ष भी जुग लेते हैं। समुद्र गर्वित रहता हर क्षण, अपनी विशालता पर इतराता है। तुच्छ नदी गलियों में बहती, वह सबको प्यास मिटाती है। प्रकृति सदा लुटाती निज को, कुछ बदले में चाह नहीं, जिसने देना सीख लिया,
बदले में कोई चाह नहीं। ऐसे मनुज बन जाएं सारे, जिनको लोभ मोह ना घेरे, मद मस्त हवा सा बहते जाएं दसों दिशाएं शाम सवेरे। किससे सीखें, कहाँ से सीखें, प्रकृति हमें बतलाती है। देकर कुछ भी भूल सको तो प्रकृति हमें सिखलाती है। बड़े हमारे गलती करते बच्चों को सिखलाते हैं। बच्चे तो बड़ों से सीखें, बड़े ही बीड़ी जर्दा खाते हैं। शराब क्या बच्चे हैं पीते, बड़े ही उन्हें सिखाते हैं। बड़े ही करते लड़ाई झगड़े, बड़े ही डांट पिलाते हैं। घर में ब्लू फिल्मों को देखें, सास बहू झगड़ों को देखें। ऐसा घर का वातावरण WE पर तगड़ों को देखें। रोज कंपटीशन होते देखा, नाचने गाने वालों का। ज्योतिषी चैनल पर छाए अश्लील हंसाने वालों का। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, अकेले जी ने अपनी जो कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो संस्कार कहाँ से सीखे। तो इस तरह से आपको जो है बहुत सारी जो है अलग विभिन्न विषयों पर इस तरह से आपको जो है और बेटियों के ऊपर, समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर ऐसे बहुत सारी जो है कविताएं जो है इन किताबों में मिलेगी। और अकेले जी ने जो है एक बहुत ही मेहनत करके जो वो सारी चीज़ें बनाई है। एक और कविता है, वो कविता हम सुना रहे हैं भोजपुरी में जो इनका जो है पहली जो बिटिया की विदाई, बहुत ही बढ़िया कविता है। मेरी ये कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है। और एक दर्द हमने उकेरने की कोशिश किया है कि आखिर दहेज इतना हमारे देश में है कि बिटिया को लोग जला देते हैं, मार देते हैं। तो बिटिया इसलिए जो पैदा करते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, क्योंकि आगे चल के वो उसका निर्वहन नहीं कर पाते, उसका बोझा नहीं उठा पाते। लोग दहेज से डर जाते हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा। तो बिटिया अपने एक दर्द को अपने बाप से, अपने भाई से कह रहे हैं कि हम ससुराल नहीं जाएंगे। तो इस पे हमारी एक कविता है, जो सुनिए ध्यान से। चाहे रूठे बाबू मोरा, चाहे रूठे माई रे, बहेलिया के संग माई चिराई न जाई रे। चाहे रूठे बाबू मोरा, चाहे रूठे भाई रे, बहेलिया के संग माई चिराई न जाई रे। बड़ा जतन कैलू पिजड़ा में रखलू माई, पाल पोस बड़ा कैलू पिजड़ा में रखलू माई। बाज से बचौलू माई, गिद्ध से बचौलू माई। अरे चून चून तीन का तू हमके खिलाई रे, बहेलिया के संग माई चिराई न जाई रे। बड़ा अरमान बाटई सखी संग खेली माई, पेड़वा पर चहकी माई, अंगना में खेली माई। अरे कैसे सावन के महीने कई, अरे ये झूले ना भुलाई रे, बहेलिया के संग माई चिराई न जाई रे। चाहे रूठे बाबू मोरा, चाहे रूठे मोर भाई रे, बहेलिया के संग माई चिराई न जाई रे। चिड़ई उड़े नाही सीखे माई, चले नाही सीखे माई।
दुश्मन से बचे के खातिर तरीका नाही सीखे माई। अरे पंख कोई तोड़ी रे माई, कोई भूनी भूनी खाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। केकर पर भरोसा कैलू, अरे पाथर कई करे जा कैलू। असुवन के धारे रोकू, बजर के करे जा कैलू। अरे अंगना तसुनी कैलू, अरे कई के विदाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। अरे अचरा त छोड़ू माई, दिल न तू तोड़ू माई। भरय कवारी धैलू, दिलवा न तोड़ू माई। अरे प्राण चाहे छूटे मोरी, अरे नैहर कैसे भुलाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। खोज खबर लेहू, अरे कैसे तुम बाहू बिटिया। भूल मत जाऊ माई, भेज देहू कोई चिट्ठिया। कैसे अकेली रहबई, दूसर घोंसला बनाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। दर्द न जानू माई, काहे बिटिया बनाऊ माई। विधि नाथ रूठी गईले, मर्द न बनाऊ माई। बिटिया के भूखी रखू, अरे भैया के दूधवा पिलाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। कैसन रिवाज बाटई, बिटिया पराई माई। पाल पोस बड़ा कैलू, फिर कैलू पराई माई। ऐसन रिवाजवा के देवैया गिया लगाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। बैरी तसैया माई, बैरी त भैया माई। बाप माई बैरी भैले, बैरी तो दुनिया माई। अकेला जग बैरी लगई, अरे के देबई दुहाई रे। बहेलिया के संग माई चिरई न जाई रे। ये हमारी कविता सुना। बहुत बढ़िया सर। ये जो एक विदाई का है, बेटे की विदाई का जो एक गीत है, और जब भी हम कोई भी इस समय बेटे की विदाई का हम सीन देखते हैं शादी ब्याह में, आदमी भावुक हो जाता है। और अकेले जीने जो है वही भाव, एक बेटे के मन में क्या क्या उस समय जब विदाई समय क्या क्या उसके भाव चलते रहते हैं, वो चीज़ें इन्होंने जो है एक कविता के माध्यम से दिया है और हमारे दर्शकों के बीच में रखा है। दर्शकों, मैं ये दावा करता हूँ, जब कभी इस कविता को आप है तो भोजपुरी में, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे
मैं आपका भी दिल पसीज जाएगा कि जो है बिटिया की विदाई का जो दर्द इन्होंने इस कविता के माध्यम से दिया है। और जब कभी कोई भी चीज़ अपनी लेखनी से लिखता है तो उसके मन में वही भाव और स्वर उस समय जब विदाई के समय जो होता है वही भार आता है। और ये चीज़ें हम देखते हैं कि जो है ये तो हमने एक टॉपिक पे देखा है, ऐसे ही जो है हजारों विषयों पर इन्होंने रखा है और कविता के माध्यम से रखा है। हम कहते हैं ना, कई बातें ऐसी होती है कि जो हम एक शब्दों के माध्यम से हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं एक लेखनी के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से वो अपनी बातों को, दर्द को समाज तक बयां करते हैं और समाज को नया आईना दिखाते हैं। इसी तरह से समाज के जो विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, समाजी समस्याएं हैं, उनको भी कविता जो है, कविता के माध्यम से जो है वो जनता को बताते हैं और वही माध्यम जो है सरकारों तक जाता है, सरकार फिर उस पर ध्यान देती है। और अगर हम बात करें कि जो स्वतंत्रता के संग्राम में भी जो है अगर हमारे पास में जो है वंदे मातरम, जो देशभक्ति जो गाने, जो कवियों ने लिखे हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सिपाही हैं उनके अंदर भी जो है वो जज्बा नहीं आ पाता है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जो है राजनीति, सामाजिक और विभिन्न प्रकार के जो है कविताओं जो लेखक हैं, कवि हैं, उन लोगों ने भी जो है एक उसको लेकर के जो है उन्होंने जो है जो गाने गाए उसको भी लेकर के जो है हमारा जो है बहुत बड़ा आज़ादी में योगदान रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक जो योद्धा है हम उनको याद रखते हैं, लेकिन जो हम कवि जिन्होंने जो है उसको एक और आगोश में किया और लोगों में जो आगोश की भावना जगाया था, जो देशभक्ति की गीतों के माध्यम से, शायद हम उनको आज भूल गए हैं। लेकिन हमें उनको भी जो भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम सभी को सम्मान देते हैं, इसी तरह से जो है उस समय जो कवि और पत्रकार थे जिन्होंने लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों की जो है जो उत्पीड़न है उसके भी दर्द बयां किया था। और जो लड़ाई लड़े थे वो तो जो है खुलकर मैदान में लड़ी थी मैदानों में। लेकिन हम कवि जो होते उनको भी नहीं भूलना चाहिए। सर, एक अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं अपने हम बातों को रखते हुए। सर, सबसे पहले विश्वनाथ मौर्य और अकेला, ये जो आपने टाइटल लगाया है इसका क्या मतलब है और वो हमारे दर्शकों को बताइए। अकेला शब्द जो है ना बहुत ही सार्थक है। यह लोग सोचते हैं कि अकेला का मतलब होता है कि इस दुनिया से अलग हट के रहना या दुनिया के समाज से दूर हट के रहना या समाज में नहीं रहना, विरक्ति हो जाना। ये विरक्त भाव को दर्शाता है अकेला शब्द। वैसे भगवान भी अकेला है, तो वैसे कोई रोए भूड़ी में, कोई अकेले में। यहाँ तो हर कोई रोता हुआ मिलता है, कोई भीड़ में रो लेता है, कोई अकेले में रो लेता है। यहाँ तो हर कोई अकेला है, लेकिन अकेले ही जाना है। लोग कहते हैं अकेले ही आए, अकेले ही जाना है। तो इस चीज़ को हमने देखते हुए अपना टाइटल जो रखा अकेला, ये इसीलिए। और दर्शकों, विश्वनाथ मौर्य जी की जो है जितनी भी नाम के आगे ये टाइटल लगाते हैं अकेला, और इसी के नाम से आपको जो बहुत सारी इनकी रचनाएँ मिलेंगी आपको कविता के माध्यम से। और हमने जिस तरह से आज अकेले जैसे हमने जो है इनके जीवनों पर, राजनीतिक विषय पर इनके विचार जाने और इनकी जो कविताएं हैं, पुस्तकें हैं, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से हमें बताया। और सबसे बड़ी बात जो हमें इन्होंने जो इनकी जो लेखनी थी उसके कविता के माध्यम से, मधुर कविता के माध्यम से उन्होंने जो है पेश किया। बहुत ही सुंदर कविता और रचना थी वो, और हमारे दर्शकों ने भी जो है उसका आनंद लिया। ये भी हम इस तरह से जो कवि हैं और हर एक प्रकार के जो अपने अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ते रहते हैं उन लोगों से भी जो है एडीपी ट्यून आप लोगों को जो समय समय पर मिलाता रहता है, रूबरू कराता रहता है। और हम जो ऐसे जो कवि हैं उन लोगों को जो है शायद बहुत कम लोग जानते होंगे जो कविता के माध्यम अपने क्षेत्र में जानते हैं, लेकिन जो आम जो नागरिक है वो शायद ऐसे लोगों से जो है अलग रहता है, उनको पता नहीं होता है। एडीपी टीवी न्यूज़ ऐसे ही जो है जो हमारे जो है जो एक मैं तो कहूँ एक नवरत्न की भांति जो रहते हैं, एक अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं। ये अपना प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से बहुत कुछ कह जाते हैं। और ऐसे लोगों का जो है हम आपको समय समय पर जो है उनका जो है साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से लेते रहेंगे। उनको भी हम समाज को सामने लाएंगे, जिससे कि समाज उनके विचारों को जाने और समाज को नया आईना मिले। इसी साथ एसपी सिंह जी के साथ में सुनकर मौर्य, एडीपी टीवी न्यूज़, सोनिया घाट, दिल्ली।